इसलिए करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, आप लोग करते होगे ना करवा चौथ का व्रत, उसका जब उद्यापन होता है तो एक थाली में 13 जगह पर 4-4 पूड़ी रखी जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों ने करा होगा करवा चौथ का उद्यापन। एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा, सीरा मतलब हलवा रखा जाता है। और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पर रखी जाती है। और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर, संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पाँव की बिछोड़ी, इसको अमर करना माँ। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनड़ी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाता है। उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ, बड़े प्रेम से बुलाओ और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराओ। अब आज के जमाने में जो करवा चौथ का उद्यापन होता है, उसमें जब समाज की माताएं उद्यापन करती है तो केवल स्त्री स्त्री को भोजन करा देती है, पुरुष को नहीं कराती। पर करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है कि ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए, उसके साथ सौभाग्यवती नारी आए, उसकी पत्नी। पर अपन ने तो सोचा कि चौथ माता का उद्यापन है तो केवल स्त्री स्त्री को खिला दो, उद्यापन का पूर्ण फल मिल जाएगा। नहीं, उसका सुख नहीं, उसका आनंद नहीं, और देने का भी फल है महाराज। करवा चौथ का उद्यापन करो तो भोजन करने उसको बुलाओ जो अपने घर का हो, उसको उद्यापन में नहीं गिनो। अपने घर के लोगों तो वैसे ही भोजन करेंगे, घर का व्यक्ति तो वैसे ही भोजन करेगा ना, पर अपन ने उन्हीं को गिना। ने हमारी बड़ी जीजी के गिन लो, ने छोटी जीजी के गिन लो, ने भांजी के गिन लो, ने उसके गिन लो, ने उसके गिन लो, ने 13-14 ऐसे ही इकट्ठा कर लिया, ने साहब ये अपने इकट्ठे हो गए, ये तो अपने हो गए। ये तो तुम उद्यापन करोगे तो घर में इनको तो जिमाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार हैं। दूसरे को जिमा कर जब हम दान देते हैं, दान उसको लगता है जो दूसरे को दिया गया। कई लोग कहते हैं हमने बहन बेटी के दे दिया, तो बहन बेटी की दान लेती है? किस पुराण में लिखा है कि बहन बेटी दान लेती है? हमको वो भी बताना कि बहन बेटी दान लेती है, क्योंकि बेटी तो कन्यादान में जाती है। बेटी का कन्यादान होता है, वस्तु का दान नहीं। बेटी खुद दान में दी जा रही है, कन्यादान में। बेटी कभी दान नहीं लेती महाराज, बहन बेटियां कभी दान नहीं लेंगी। और बहन बेटियों को कह भी देना चाहिए, अगर भाभी बोले कि हमने जीजी को दान है, दान मान नहीं ले रहा है, देना हो तो ठाठ से हमारा हक दे रही हो। हम साल भर में आते हैं तो राखी पे साड़ी दे रही हो, ये हमारा हक है, क्योंकि हमारे मकान में रह रही हो, हक दे रही हो, दान नहीं। दान देना है तो पंडित जी के दो, दान देना है तो ब्राह्मण को दो, गौ माता को दो। हम दान नहीं ले रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे नहीं दोगी तो काले कोट वाले भैया से लिवाएंगे, हमारा कहीं जाए। वस्त्र दिया, सिंगल नहीं, एक नहीं, 2 प्रदान, 5 दो। भाग दिया। करवा चौथ का जब उद्यापन करो तो आप चौथ माता से विनय कर निवेदन कर। कई माताएं बड़ी चतुर होती है, तीर्थ करने जाती है तो साथ में कपड़े ले जाती है दान करने के, तो कुर्ता तो दे देती है एक पंडित जी को, धोती दे देती है दूसरे। समझना जरा, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये कोई साधारण नहीं है।
बहुत बहुत चतुर चतुर माताएं होती हैं, टोपी दे देगी एक को, साल दे देगी एक को। अब उसके मन में आया कि मैंने देखो कितना जोरदार पुण्य कमाया, मैंने सबके दिया। बोलो रे पंडित जी ने दिया कि नहीं दिया? अब पंडित जी बोलते हो हमें तो धोती मिली है, ये तो कुर्ता मिला, इसके तो ये सामान मिला, इसको ये मिला, तो ये, पर ये शास्त्र विमुख है। वस्त्र देना है तो पूर्ण दो। कैसा वस्त्र दो? पूर्ण। सुहागन स्त्री को, सौभाग्यवती नारी को अगर वस्त्र देना है तो पूर्ण वस्त्र देना चाहिए। कभी साड़ी दे दी और चोली का कपड़ा नहीं दिया तो वो श्रेष्ठ नहीं। अब कई माताएं तो कहती हैं गुरुजी साड़ी में ही आजकल वो कपड़ा लगा लगाया आता है, भले लगा हुआ आता है पर साड़ी में सिला हुआ होता है, वो बना हुआ होता है, उसको अलग करना पड़ेगा। तो या तो तुम उसको पहले अलग करके लाओ फिर दो। पर कभी भी सौभाग्यवती नारी को एक वस्त्र मत दो, एक वस्त्र कभी नहीं देना है। पहले भी हमने एक बार कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, जो ये आप लोग एक नया पैटर्न लेकर आए हो ना, एक नया तरीका लेकर आए हो कि जैसे करवा चौथ का उद्यापन करा, तीज का उद्यापन करा, छठ का उद्यापन करा, या कोई भी उद्यापन माताएं करती है ना सोमवार वगैरह का, तो टीकी का पत्ता रख देती है, बिंदी रख देती है, सामान रख देती है, उसमें एक ब्लाउज का पीस रख देती है। दोष है। फिर माताएं कहती है कि हमको दुख क्यों झेलना पड़ रहा है, हमको ये कष्ट क्यों आया, हमने तो उद्यापन अच्छे से करा, हमने तो ये उद्यापन बहुत अच्छा करा था, फिर भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, किस लिए किया? उसका दोषी परमात्मा नहीं है, उसके दोषी आप है। आपको अगर वस्त्र देना था तो वस्त्र पूर्ण दो देना था। एक अकेला वस्त्र तो जब जीव के प्राण छूटते हैं तभी जाता। अगर आपको ब्लाउज पीस देना है तो पहले उसको, उसके साथ में एक जो हाथ में बांधने वाली मोली होती है, लच्छा होता है, पहले एक हाथ की मोली उसके अंदर रखो ब्लाउज पीस के साथ में, तो वो दो वस्त्र हो गए। तो एक नहीं कहलाएगा, फिर वो दो हो गए। पर माताएं पॉलीथीन में जब पैक करती है ना, पॉलीथीन में जमा लेती है, उसमें टीकी का पत्ता रख लेगी, वो लगाने की रख लेगी, कुंकू रख लेगी, सब कुछ रख लेगी, पर वस्त्र एक रखेगी। उसमें मोली नहीं रखती है, कलेवा नहीं रखती, उसमें नाड़ा नहीं रखती, उसमें वो शुभ सूचक नहीं माना गया। सौभाग्यवती स्त्री को अगर आप भोजन कराकर वस्त्र का दान कर रहे हो तो एक वस्त्र कभी सौभाग्यवती को नहीं जाता। वस्त्र जाते हैं तो दो दो, पांच दो, ऐसे वस्त्र बढ़ते हैं महाराज। लहंगा है, वस्त्र आदि के, रुमाल आदि के, ऐसे 5 वस्त्र करे जाते हैं। यहाँ तक आज तक का प्रमाण है महाराज जी कि ये जो आप लोग जो रबड़ बैंड वगैरह देते हो ये अपनी जगह पर है, पर शास्त्र रीति तो यहाँ तक कहती है कि जो पहले साटन चलता था चोटी को गुथने के लिए, उस साटन की भी महत्वता थी महाराज। भविष्य पुराण को उठाइए और भविष्य पुराण को उठाकर देखिएगा, कभी मौका मिल जाए आपको और आपके पास में अगर भविष्य पुराण की किताब हो, पोथी हो, पुराण हो, तो उसको पढ़कर देखना एक बार। उसमें वर्णन आता है कि 5 वस्त्र में वो साटन भी गिना जाता है स्त्री को। कारण क्या था? तो कहते हैं जो साटन का दान देते थे, रिबिन उसको कहते, साटन का रिबिन बोलते हैं उसको, तो उसका जब दान देते थे तो जो परिवार टूट रहा होता था, जिसके परिवार में सास बहू देवरानी जेठानी की लड़ाई होती थी, परिवार टूट रहा है, विभाजन की ओर चले जाता है, तो साटन का दान करने से परिवार जुड़ जाता था, इसलिए साटन दिया जाता था। अब आज के समय में तो कौन दे, फैशन है महाराज, थोड़ा वीआईपी चीज दो, तो भगवान भी क्या वीआईपी में जा, भगवान भी कर रहे वीआईपी, चलो चल। अरे क्यों पुराणों में लिख दिया कि बांस की डलिया में अनाज रखकर, सुहाग सामग्री रखकर ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो उसको बांस की डलिया, आपने पढ़ना, उसमें लिखा है, आपके पास में तो किताबें होंगी उपवास की, बांस की डलिया में
समान रत्तर दीजिए। बांस की डलिया, यहां लिखा नहीं कि प्लास्टिक की डलिया में पैक कर दो, यहां बांस की डलिया लिखिए। बांस क्यों? क्योंकि बांस शुभ कार्य का सूचक होता है। जब विवाह होता है तो बांस का मंडप लगता है, शुभ कार्य का सूचक होता है। बांस वंश की वृद्धि करता है। उद्यापन करने वाली नारी बांस की टोकरी में, बांस की पिटारी में सामान रखकर जब सौभाग्य का देती है, तो जैसे बांस की टोकरी एक दूसरे से गुथी होती है महाराज, और उस बांस के छोटे छोटे से रर्रे निकले होते हैं, हल्के से ले तो चुभ जाते हैं। उसी तरह जो दूसरी बांधाएं आती है बांस की टोकरी, उसको दूर भगाकर अखंड सौभाग्य प्रदान करती है। इसलिए बांस की पिटारी लिखी गई है। उद्यापन में प्लास्टिक की पिटारी नहीं लिखी है, प्लास्टिक की कोई डलिया नहीं लिखी है। अब ये तो फैशन की बात है, बांस की लाएंगे, कौन घर में यूज करे नहीं करे, तो फिर तो तुम्हारा मन है, आगे मर्जी आप। अब यूज करे कि नहीं करे तो एक काम करो ना, शंकर भगवान के दूध चढ़ाएंगे, भगवान यूज करे कि नहीं करे तो रबड़ी बना के चढ़ा दो यार, तो तुम्हारे ऊपर है। पर जो नियम है शास्त्र के, वो नियम हमारे यहाँ उद्यापनों में मिलते हैं, वो नियम हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलते हैं। उस नियम से चलो, उस नियम को धारण करते हुए चलो। उन गलतियों को हम संवार नहीं पाते। वस्त्र का दान देना है। आप किसी को, ब्राह्मण 4 बेटे हैं तो आप बन सके तो पूर्ण 5 वस्त्र जो लिखे हैं वैसा दीजिए। नहीं बन सकता तो 2 वस्त्र दीजिए, भले कुर्ता पजामा दो, धोती कुर्ता दो, चाहे उसके साथ में एक रुमाल रख दो, पर वस्त्र 2 होना चाहिए। चाहे पुरुष को दो चाहे स्त्री को दो, और उद्यापन में दो तो 5 दो। कितने देना है? 5 वस्त्र का। करवा चौथ के उद्यापन का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब